संविधान सभा सदस्य फरमूद नदाफ जी के जो आसन ग्रहण विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण करने के लिए हम हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण में जिला सचिव रुका मिश्र जी के शो आसन ग्रहण करने के लिए हम हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। विशिष्ट अतिथि विदेह नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री मनोहर यादव जी के शो आसन ग्रहण करने के लिए हम हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। अतिथिगण में विदेह नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी के आसन अपना स्थान में आसन ग्रहण करने के लिए हम हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष राम पुकार सहनी जी के आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष श्री राम श्रेष्ठ मुखिया जी के आसन ग्रहण करने के लिए हम हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष वाजिब परमानी जी के आसन ग्रहण करने के लिए हम हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष श्री राधेश्याम गोयल जी के आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध कर रहे छी। 83 को तपाईको कार्यक्रम नीति योजना कुन योजनामा कति राख्नुपर्ने र कुन कामको लागि हाम्रो नीतिहरू र निर्माणको लागि जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र पूर्वाधार। यसको मेन एउटै उद्देश्य हो कि हाम्रो विदेह नगरपालिकालाई जुन हामीहरूले आश गरेछ त्यसको आमूल परिवर्तन गरी विदेह नगरपालिकाको चौतर्फी विकास र समृद्धि विकास गरी नयाँ विदेह नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिकाको रूपमा घोषणा गर्ने र यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागतम गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै म आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्दछु। बैठकमा नगर प्रमुख श्री आशा देवी झा ज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2082-83 को नीति कार्यक्रम गर्न गइरहेको छु। विदेह नगरपालिकाको गरिमामय 10औं नगर सभाको अध्यक्षज्यू, नगर सभाका सदस्यहरू, सभाका सचिव लगायत कर्मचारी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्णमा महानुभावहरू, सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तथा विदेह नगरपालिकाको तर्फबाट नमस्कार। नेपालको संविधान बमोजिम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था बहुलवाद सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन्। साथी सब हल्ला बेसी भएर कनिक शान्तपूर्वक कार्यक्रम है। यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ है, त्यही भएर अपने सब हल्ला नै गर्दै भई। संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय संस्था सहितको स्थानीय तहका शासन सञ्चालन, जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न यो विदेह नगरपालिका अग्रसर रहनेछ। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रताका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन लगायत आन्दोलनहरूको स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिकको स्थापन सहितको त्याग र बलिदानलाई उच्च सम्मान गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिवाद प्राप्तिको सङ्घर्षमा अंग-भंग भई घाइते हुनुभएका नागरिक प्रति समेत उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यस नगरको
विगतको नगरसभाबाट नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित भए कार्यान्वयनको क्रममा रहेको भए पनि नगर अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न समग्र क्षेत्रको ऐन नियम तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू पूर्ण भइसकेको अवस्था जनताको समग्र सेवा प्राप्तभूत गर्न सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम र सन्तुलित प्रयोग गर्दै विकासका सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछु। हाम्रा नगरका ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरू प्रचुर मात्रामा रहे पनि त्यसको संरक्षण, संवर्धन एवं विकास गर्नु हाम्रा सामु थप चुनौती रहेका छन्। हाम्रो नगरपालिका आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन आदि सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास गर्न लक्ष्य साथ अघि बढिरहेको कुरा अवगतै छ। यसका अलावा गरिबी न्यूनीकरणको दिगो विकास, मानव संसाधनको विकास, वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण, समतामूलक विकास, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, रोजगारीको सुनिश्चितता, लैङ्गिक समानता, महिला बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, मुस्लिम लगायतका सीमाकृत समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता थुप्रै चुनौतीको हाम्रो सामु रहेका नेपालको संविधान तथा प्रदेश सरकारको नीति प्राथमिकता तथा यस नगरपालिकाका वस्तुगत समस्या लगायत जनप्रतिनिधिको जनतासँग रहेका प्रतिबद्धता तथा यस नगरपालिकाका आवश्यकता ठानेका अन्य विषयहरूलाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको आधार तथा मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ। अब म यस विधेय नगरपालिकाको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र व्यापारको अभिभारा आत्मनिर्भर, सुन्दर र समृद्ध विधेयकको मूल नारा सहित आर्थिक वर्ष 2082-83 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। संहिता र सुशासन नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाई प्रभावकारी रूपमा जनता सन्तुष्ट हुने गरी षड्यन्त्र खडा गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा प्रत्येक वडामा एक गुनासो सुनवाई समिति गठन गरिनेछ। जनता र मेयर बीच प्रत्यक्ष संवाद तथा भेटघाटका लागि जनताको घर घरमा मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका सँग समन्वय गरी रिक्त दरबन्दीहरू पूर्ति गरिनेछ। समग्र प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। आर्थिक विकास, कृषि तथा पशुपक्षी, तरकारी उत्पादनमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन उन्नत प्रविधि तथा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। बढ्दो र रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाई प्राकृतिक मलको प्रयोग बढाउन खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै लागिनेछ। कृषि तथा कृषकको समूह गठन गरी सामूहिक अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। पशुपक्षीलाई व्यावसायिक पालनका लागि विशेष योजना बनाई पाकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूको आवश्यक पर्ने बिउ उत्पादनलाई बढावा दिन मूल्य
वितरण र पशुको नस्ल सुधार नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। पशु नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारका लागि घाँस खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्यको लागि औषधिक उपचारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेछ। कृषि उत्पादन अभिवृद्धिको लागि सिँचाइ बोर्डिङ जस्ता योजना सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनेलाई नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सडक तथा कृषि बजारको समृद्धिकरण गरिनेछ। जनता नमुना उच्च माविमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गरी पशु विकास क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। पर्याप्त मात्रामा मल खादको उचित समयमा उपलब्धको लागि सङ्घीय सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी मल खादको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक वडामा आवश्यकता आधार कृषि बाटोको निर्माण गर्दै लागिनेछ। कृषि बाटोहरू तथा आवश्यकता आधारमा अन्य बाटो समेत हिमपात व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि विद्युतीकरण कार्यको 1 वर्षभित्र थालिन गरिनेछ। नगर प्रमुख कृषि विद्युतीकरण अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विधेय नगरपालिकालाई सिँचाइ आत्मनिर्भर बनाउन, खेतमा पानी, घर घरमा खाद्यान्न सहित आमदानी नारालाई आत्मसात गरिँदै अगाडि बढाइनेछ। सहकारी मार्फत आधारभूत वर्ग तथा सीमाकृत समुदायको परिचालन गरी स्थानीय उत्पादन बढाउँदै लागिनेछ। नगरभित्र व्यवस्थापन भएका सहकारी संस्थाको अवस्था विश्लेषण, संस्थागत विकास, पूर्वाधार निर्माण र व्यावसायिक विकासका लागि सहकारी संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन मार्फत कृषि सहकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। सहकारी मार्फत कृषि फारम तथा कृषि उद्योग सञ्चालनमा प्राथमिकता दिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास मार्फत कृषि लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य यस नगरपालिकामा जग्गाको खोजी गरी औद्योगिक ग्रामको लागि पूर्वाधार निर्माण लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवकको लागि आवश्यक सिप तथा तालिमको व्यवस्था गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। यस विधेय नगरपालिकाभित्र सञ्चालन रहेका उद्योग व्यवसायको दर्ता तथा नियम सम्बन्धी कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई करको दायरामा ल्याई नगरपालिकाका प्रति जिम्मेवार हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। लघु उद्यम कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई नयाँ उद्यम सृजना गरी व्यवस्थाको अवसर प्रदान गरिनेछ। नगरभित्र बसोबास गर्न बेरोजगार युवकको सिप क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगार प्रबन्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। गरिबी निवारणका लागि सिटिईभिटी सिप विकास केन्द्र लगायत निकायसँग समन्वय गरी निःशुल्क तालिम कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछ। ई नगर पालिका के 10औं बजट अधिवेशन जो भऽ रहल है अखन भर्खर नीति कार्यक्रम पेश भेल। स्वाभाविक बात है कि नगर पालिका के उद्देश्य
कार्यक्रम और दिशा लक्ष्य की से देखा पड़ रहा, वही अनुसार बजट विनियोजन भी हो। और हम मात्रे अपने सबसे यही आग्रह करब बेर नगर पालिका में केंद्रीय बजट, प्रदेश के बजट और नगर पालिका के बजट, पर्याप्त बजट देश रहा के देखा पड़ रहा है। और हमारा आशा भरोसा है 82-83 में अपने सबकी इच्छा, आकांक्षा और उद्देश्य के साथ कार्यान्वयन बजट सबके करब जनता के पक्ष में, जनता के हित में। लेकिन विशेष कर हम अपने के विशेष अनुरोध की करब नगर पालिका में मानव सूचांक में अखन को धौनसा जिला में सबसे कमजोर नगर पालिका है। धौनसा जिला में मानव सूचांक में जखन ये नगर पालिका कमजोर है, निश्चित रूप से के गरीबी के उन्मूलन, बेरोजगारी के समस्या, आर्थिक प्रगति, व्यापार सबके सुदृढ़ीकरण, शिक्षा के गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के रूप में अपने सब विशेष धारणा रखा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी नगर पालिका में अहाँ सबसे पछाड़ी जैसे पड़ल नगर पालिका भेला कारण से बेसी से बेसी स्वास्थ्य में अपने सब ध्यान देवे। और अपने सबके नीति जो कार्यक्रम आयल निश्चित रूप से अपने सबके हम नगर पालिका पर परिवार के आर्थिक प्रगति के लिए उत्तरोत्तर शुभकामना दे अपन सब रखे छी। और संपूर्ण हम अपन समय प्रमुख अतिथि के दे विदा हो छी। धन्यवाद, नमस्कार। वक्ता सब कुछ कहलक, हम संक्षिप्त में कुछ बात कह चाहब कि अहाँ सब बहुते साथी सब अनुभवी छी, बहुते दुनू बारी जीत के ठाम आयल छी, राजनीतिक परिपक्व लोग सब छी। हम ये निवेदन करब ये आई के जे ऐतिहासिक जे नगर सभा जे निमित्त हमरा अहाँ के प्रत्येक वर्ष के अही 1 गते से लग मान ले 5-10 गते के भीतर में जो होइत आयल है, एहि के हम अहाँ गौरवशाली छली छी। आ दोसर नंबर बात बहुते साथी सब बुझनाहु हो, बहुते नहीं बुझने हो, नीति तथा कार्यक्रम आज जो प्रस्तुत भेल नीति तथा कार्यक्रम हमरा अहाँ के एगो कैलेंडर है। नीति तथा कार्यक्रम की है? समाज के आर्थिक विकास के निम्ति, समाज के शैक्षिक विकास के निम्ति, समाज के जीवन शैली से जोड़ा वाला एक योजना तथा कार्यक्रम सबके की एक रूपरेखा होगी। 1 साल के नीति तथा कार्यक्रम हो नगर पालिका की उद्देश्य रखने हैं। मान ले ये नीति तथा कार्यक्रम बनाने के बावजूद 3 महीना में हम ई काम करब, एहि काम से हमरा ई उपलब्धि हो तेकरा हम अहाँ सब नीति तथा कार्यक्रम करे छियै। नीति तथा कार्यक्रम भेला के बावजूद हमरा सबके बजट के सिद्धांत प्राथमिकता अब है, तेकर बाद में बजट भाषण है, बजट भाषण के बाद में हमरा आगे रेट बुक बनते, रेट बुक बनला के बावजूद हमरा अहाँ सबके 1 साल हम सब जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी शिक्षा प्रेमी अपना अपना विकास के काम में लगे छी। हम अहाँ सबके ये निवेदन करब, अहाँ सब देखबै अखन के देश के अवस्था परिस्थिति कि हरेक ई नगर पालिका या जते भी पहले सरकार हुई ओकरा सबके एक सोच रहे कि गरीब मजदूर किसान के बराबर के जीवन शैली में परिवर्तन केना के लाए, एकरा आर्थिक अवस्था में परिवर्तन केना के लाए। हम एहि नगर सभा में संपूर्ण नगर सभा सदस्य के हम निवेदन करबे कि हम अहाँ सब पूर्वाधार के विकास पर बेसी जोर दी। हम विश्व के इतिहास पढ़बे, नेपाल के इतिहास पढ़बे तो भौतिक में की हुई अपने के पूंजीगत खर्च जब बेसी भ गेल तना 30 करोड़ रुपया नगर पालिका में देते अहाँ सबके दिन विकास बड़ हुई है, बहुते ढोवा दिल के। लेकिन विदेश में की हुई तो एहि पर गर्व नहीं करी, गर्व कथी पर करी है? गरीब की समस्या से गर्व करी है, गरीबी के न्यूनीकरण तो मैंने गर्व करी है। जनता के सुख शांति हो चाहे, जनता के सुशासन हो चाहे, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई हो चाहे, एहि पर अपने गर्व करी आदमी सब। ताहि दुआरे हम
एहि सरकार के निवेदन करना चाहबे कि भौतिक पूर्वाधार के विकास अहाँ सब करू, लेकिन आवश्यकता अनुसार करू। एहिठाम एहि विदेह नगरपालिका के एकटा सुंदर विदेह नगरपालिका के कल्पना कर हम अहाँ सब आगाड़ी बढ़ू। जहिना कहलक कृषि में आइ देखू, हम अहाँ सब 300 उम्र के इतिहास पर उठा के देखू। हम सब जैसे में बाबू सब हमरा सब के काम करे, हम सब 2 कट्ठा भंटा करी तो 2 लाख रुपया कमाई, भंटा 2 कट्ठा करिए तो 2 लाख रुपया कमाई। आई 5 बीघा खेत वाला सब 2 लाख के कमा सके कैला। अखन हम अहाँ सब जीवन निर्वाह मुखी खेती में सिला 5 कट्ठा उपजा ले पेट भर गेल भ गेल, लेकिन ओहि से हमरा आगे नहीं अथी होते। 2063 में देखबे 63 उम्र के इतिहास देखबे, एहि मधेश के किसान सब अत्ते अन्न बाली उपजावे, ओकरा अपने के पहाड़ तक माने फूंकबा के क्षमता रखे। लेकिन आई मधेश की अवस्था देखू, हमरा आगे चाउर दाल की न पड़े तो इंडिया से लबे छी या उत्तर भारत हमरा सब लबे छी। मधेश के एहन अवस्था रहे तहिया, मधेश के एहन अवस्था रहे तहिया कि अपने के पहाड़ी समुदाय के धिया पुता सब एहि जनकपुर में पढ़ावे, मधेश में पढ़ावे, कई मधेश में बढ़िया शिक्षा होई गल। पहले मधेश में अपने के कथी रहे विज्ञान साइंस अंग्रेजी के शिक्षक पहले मधेसिया सब रहे छले, पहाड़ तक पढ़वा जाए छले, पहाड़ के विद्यार्थी अपने के मधेश में पढ़ावा छले। लेकिन आई देखो तो हमरा आगे मधेश के धिया पुता पढ़, मधेश छोड़ के आगे काठमांडू जाए पड़ी, पोखरा जाए पड़ी। पहले हम अहाँ सब देखने होबे 300 उम्र पहले इलाज करबे के लागी पहाड़ के आदमी सब आवे चले जनकपुर में मधेश में इलाज करबो, ये इलाज नहीं हो चले अपने के लहरिया सरा जाए चले जा दरभंगा कहै छै वहां। लेकिन आई देखू स्वास्थ्य के अवस्था देखू, काल हमर अहाँ सब के जे बीमारी होई मधेश के से इलाज करबो अपने के उत्तर भर जाए पड़े छै, तब भरत हो जाओ ओले ठीक नहीं हो तो काठमांडू जाए पड़े। आई ई अवस्था में स्थिति सब। तो हम निवेदन करबै सरकार से कि कृषि में एहन परिवर्तन लाओ। आई इंडिया के इतिहास देखू कि 85% आदमी किसान में खेती बाड़ी में निर्भर है लोग, एहि दुआरे निर्भर है ओकरा सबके गर्व होई हम किसान के बेटा छी। आ उ समय ले किसान से आमदनी क हजारों के पाले के सब क्षमता रखते। लेकिन आज हम सब किसान के बेटा छी, आ कतौ जाइए परिचय हुए तो लाज होइए अपने किसान के बेटा छी कहे कैला। आई मधेश के आई किसान के अवस्था है। आई किसान अपने ईमानदार हमरा बुझाइए कोई व्यवसाय के आदमी नहीं भ सके। 20,000 के अच्छा सटर खोल कर रही, दुकान खोल कर रही है तो भर दिन दुकान चलेलक, साँझ में की करी ताला कुंजी लगा कर जाए कि हमर सामान नहीं चुरा ले। आई किसान के कते आठ से कहो हजारों लाखों करोड़ के संपत्ति बाली लगा कर ऊपर में आकाश और नीचा में धरती खुला उछल कर साहसी का किसान हो। किसान सब आई खेती बाड़ी प्रति उत्साहित नहीं, निरुत्साहित भइल कैला। एहि नगरपालिका के हम निवेदन करबै कि विदेह नगरपालिका में 3 रंग के किसान है, ओहि तीनों रंग किसान के एकटा अहाँ सब वर्गीकरण करके ओकरा एकटा कार्ड के व्यवस्था कयल जाओ। कार्ड के व्यवस्था केना कयल जेतै? एकटा होय किसान भेलै जे 5 बीघा 7 बीघा जमीन वाला किसान भेल, ओहि किसान के एकटा अलग किसान के परिचय पत्र रहते। एकटा होय मध्यम वर्ग के किसान जे 10 कट्ठा 2 बीघा खेत रहल, ओपन किसानी कैलक, अमल कैलक, उहे मध्यम वर्ग के किसान। एगो किसान होय जे कथी भूमिहीन किसान, बहुते एहन गरीब होय खेत पता नहीं रहे, लेकिन वो की करे कोनो धनी के 10 कट्ठा लल बटैया में, कोनो केकरो लल कुछो में, वो भेले भूमिहीन किसान। ओइ तीनों किसान के वर्गीकरण क ओकरा आवश्यकता अनुसार किसान के खेती प्रति सम्मानित पेशा बनना पड़ते। हर एक युवा के आकर्षण करे के लागे अपने के कोई योजना बना के देते तो हमरा बुझाइए किसानों एक उत्साहित हो। कोनो गरीब किसान है 10 कट्ठा खेत, कोनो माले जिंदार के या माले कोनो सब्जी महाजन के लग खेती करे, खेती करके तकर बाद में खेत ओकर डूब जाए है, मिल जाए है, वो किसान दोसर बाजी खेत नहीं कर चाहे तो वहन किसान के अपील कर ओकरा क्षतिपूर्ति के जगह व्यवस्था कर दो सरकार। तो हमरा बुझाइए
वो किसान के डूबो रहते तो लोग खेती करना नहीं छोड़ते। तो एहन ट्रिप सब लाओ पड़ते उतने ने किसान के बाली उत्पादन हुए आ कते ठाम में देखलिए फेसबुक में विभिन्न मीडिया सब में किसान उपजेलक आ देखलक सस्ता तो ट्रैक्टर लगा कते कोबी बड़ी जोत देती कि लगानियो बराबर नहीं हुई। तो ओहन के की करो हर एक नगर पालिका एकटा बिक्री केंद्र सब साथी सब मिलकर ये नहीं हमरा वार्ड में ये पड़ल सब साथी सब मिलकर एकटा जे है उत्पादन के मायने खरीद बिक्री करे वाला एकटा डिपो बिक्री केंद्र अगर सरकार रखो सीधा खेत से सब आली रहते सरकार ओकर नगर पालिका ओकर रेट तो ओकरा लेते वही से सरकार अपन बेचते वही में 1 से 1.5 से 50 आदमी व्यवसायियों में लग देते। तो वही से की होते किसान के सीधा फायदा होते बिचौलिया हुए वो अंत होते। आई 1 बीघा खेत करने वाला आदमी 1 लाख कमाई है लेकिन साइकिल पर तरकारी बेचे वाला वो बिचौलिया जो हुई से महीना में 2 लाख कमाई। तते जो आए सारा विषय वस्तु सब अपने सबके बुझाव पड़ते। दूसरा नंबर बात शिक्षा में हम देखलिए नीति तथा कार्यक्रम में उनका हम कर्मचारी के इनका सबके हम धन्यवाद दिए चाहबे। इस शिक्षा में 1-2 बात सब लिखे रखलगा अहाँ सब सुनने होबे सदनों में हम सब आवाज उठबै छी शिक्षा के सबसे बेसी गरीब दलित एहि मुखा वर्ग शिक्षा के बाद किसान के बाद भंसार के नीति सबसे बेसी रखने दास सदन में उठबै एहि द्वारे उठबै है कि बात जब तक नेपाल में या एक प्रदेश में या देश में या नगर पालिका में शिक्षा अगर सामाजिक संस्था के रूप में हम आसन नहीं बना सकते तो हमारा यहाँ के भाग भविष्य में परिवर्तन नहीं हो। आई हम ये बालक के जब अवसर पे लिया अवसर बालक यहाँ से हमारा जिता के दे तो अवसर पे लिया लेकिन बालक के जो हमारा क्वालिटी है बालक के जो हमारा बात रखे छी हम ये हमारा जीत का हमारा उन्हें हमारा शिक्षा देने है बालक की क्वालिटी। ताहि दुआरे हम निवेदन करब सरकार के मधेशो सरकार के हम कहलिए कि साधारण शिक्षा पढ़ कर हमारा यहाँ के गरीब मजदूर किसान सरभरा वर्ग के धिया पुता कोनो बढ़िया ठाव पर ले जा सकते शिक्षा में परिवर्तन हो आमूल परिवर्तन हो असल समाज के निर्माण हो से हम सब लॉजिक नहीं रखते। आई देखो जनरल एजुकेशन हम सब पढ़ने छी वही जनरल एजुकेशन पढ़ कर देश में कोनो काम नहीं लगे है हम सब कहलिए ठीक है जनरल एजुकेशन 30% प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा हो चाहे 70%। हर एक दलित मजदूर किसान के बच्चा सब सरकार एक डाटा दे रहे हैं कि स्कूल सब में 12% बच्चा सब दलित के बच्चा सब विद्यालय क्षेत्र में लेके जाए बोलो लेकिन हम सरकार के कहली डाटा हमें गलत है चलो हमारा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कहली चलो हमारा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी चमार के बस्ती में जाओ मुसहर डोम हलखोर के बस्ती में जाओ हमरा बुझाए विद्यालय के चेहरा नहीं वो आदमी सब देखने वही बच्चा के विद्यालय में हम यहाँ केना कर लेबे मधेशो प्रदेश सरकार में हम सब ओकरा विजय के रूप में व्यवस्था करने छे अहू सरकार के हम निवेदन करबै कि हर एक बच्चा के विद्यालय क्षेत्र में लावे के लागी गरीब के बच्चा के विद्यालय क्षेत्र में लावे के लागी अहाँ ओकरा मासिक विजय के रूप में खाता में हर रकम उपलब्ध कराओ क्षमता बाबूजी हर एक बच्चा के मायने भाग भविष्य में परिवर्तन होते एहन शिक्षा लाओ एहन अथी बनाओ वहाँ के जे गाय अंतरराष्ट्रीय स्तर संग तुलना कर सके बाजार मुखी शिक्षा हो तुरंते कोई लेकर नौकरी होना बड़का चुनने है अहाँ के शिक्षा आर्जन करना बढ़िया हो जकर जेहन क्वालिटी जेहन क्षमता योग्यता रहे है ते हिसाब से अपने के गाड़ी जाए ते दुआरे हम आदरणीय साथी सब एहि बाजी के आप एहि विजयनगर पालिका में शिक्षक भर्ता हो सक आई के नीति अहाँ सब सुन लिया कि नहीं सुन लिया आप ये शिक्षक भर्ता नहीं करना पड़ते नीति तथा कार्यक्रम में भेले कि कोनो स्कूल में अगर शिक्षक खाली भ गए तो लोक सेवा सब वैकल्पिक उम्मीदवार शिक्षक के ठाव गुण स्तरीय शिक्षक मान कर ओकरा सीधा जिला शिक्षा अधिकारी से बात करके विद्यालय में ओकरा पठाई जेतै अब समिति के नियुक्ति निकल ताहि दुआरे आदरणीय साथी सब अहाँ सबके धन्यवाद दै छी कि आई के नीति तथा कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। हम अहाँ सब बेसी हम सब एकटा में पढ़ने भी गरीब के कथी जाए पहले चले घास वास का पास एक इंडिया में फिल्म रहे देखने
शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, सुशासन के जरूरी है। बस खाना के तो बात के बात मिले, अखन पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य हम अहाँ सब भरि जिंदगी मान ले कमाई छी, भरि जिंदगी में अहाँ 10 लाख रुपया नहीं जमा कर सकब, लेकिन एगो बीमारी पड़त तो अहाँ के ओहो 10 लाख घर घराई बिका जाए। तो हम अहाँ सब असल समाजवाद, असल अपने के शिक्षा में चाहे छी कि फ्रीडम एजुकेशन हमरा अहाँ के चाहिए, तेकर बाद में समाज स्वास्थ्य में समाजवाद हो चाहिए। आई देश के अवस्था देखो, ओई के लागी हमरा अहाँ के ईमानदार बनना जरूरी है, ओई के लागी हमरा अहाँ के ईमानदार बनना जरूरी है। आई देखो तो आई देखो स्वास्थ्य में हमरा सब तो 5 आदमी डेली अबैया कि मान्य जी हमरा माई के टांग टूट गेले, आ प्रादेशिक अस्पताल में भरना के लागी डॉक्टर के फोन कर दियो, करो पड़िए फोन करे छी तब वो डॉक्टर एंट्री करे फला मान्य जी के आदमी है, आ तब ओकरा इलाज शुरू करे। आई देखो हॉस्पिटल में जाबे तो मशीन राखल है लेकिन एक्सरे नहीं होत है, कहत बाहर से करा के लाओ। ओइ प्रादेशिक अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में या सरकारी विद्यालय में के जाए, जे निमुखा है, गरीब है, जे क्षमतावान नहीं है, वो आदमी सब जाए है। आई पैथोलॉजी टेस्ट में जाओ, वो पैथोलॉजी टेस्ट वाला कहते हैं बिगड़ गए तो सब मशीन बोलो, आप ढोवाती के गरीब ले जाओ। हम अहाँ सब केहन पुलिस प्रशासन चाहे छी, आई प्रशासन के बात कहो, आई भंसार पर हजारों लाखों कारोबार एक दिन में हुए, लेकिन भंसार के पुलिस वो नहीं रोकते। लेकिन आई गरीब आदमी के खाए नहीं हुए, गरीब आदमी 5 लीटर तेल लगे अपने के भार से, तो भय दिन की करे है सवेरे खाली दुटा पुलिस आ डंडा लगे रही उड़े भेज तोरा कहल के भराव कथी छो तो फलना जो जे तो ढोबा मंगिया नहीं दे ढोबा वो सामानो छिनले आ मारबो कर। वो आवाज आई देखो तो देश की अवस्था की भरल। हम अहाँ प्रशासन के चाहे छी, हम अहाँ डॉक्टर के चाहे छी, हम अहाँ जनता के सेवा करे वाला पुलिस प्रशासन चाहिए, जनता के सेवा करे वाला डॉक्टर चाहिए। लेकिन आई कोनो समस्या हो, यदि एसपी कोन पार्टी के पुलिस का जाओ तो आगे मुद्दा दर्ता नहीं हो, गरीब सीधा आगे भेट नहीं दे। आई देश के विडम्बना सब ई भल। ते दुआरे आदरणीय साथी सब ओइठाम सब आदमी निर्वाचित लोग सब छी, हम अहाँ सब सुधार के मौका पे नहीं छी, सुधार हमरे अहाँ के करऽ पड़ते, नहीं तो हमरा अहाँ के 10 वर्ष के बाद में एहि मध्य प्रदेश में ज्ञान विज्ञान अपने के विज्ञान पढ़ावला गणित पढ़ावला शिक्षक नहीं भेटल। ई अवस्था सब विकृति सब है एहि में। ते दुआरे हम ई निवेदन कराओ कि अहू नगर पालिका में जना खाने पानी के समस्या हम देख लिया, खाने पानी के बहुते ठाम हम देख लिया, नीति तथा कार्यक्रम में हर एक घर में एक नारा चल रहा स्वस्थ पानी हम खाना के स्वस्थ खाना के व्यवस्था कराओ, या बोर्डिंग के व्यवस्था है, खाने पानी कल के व्यवस्था है, किसान सबके आमदनी के वृद्धि करे के लगे विभिन्न तो तरीका के मापदंड के हिसाब से नगर पालिका आगाड़ी बढ़ल है, ओहि के लगे हम बधाई दिए चाहबे। हम एक निवेदन कराओ कि अहाँ सबके अहीं सबके जिताए हम प्रदेश सांसद छी, अहाँ सबके इहो प्रश्न हो कि मान्य जी अहाँ के जिता के पठेलिए कथो नहीं कर सकल, स्वाभाविक बात है। हम प्रदेश सांसद होइतो में हम अपना क्षमता योग्यता अनुसार हम कर के काज के लिए, लेकिन बहुते रुकावट के बाद बहुते मायने समस्या चुनौती के बाद हम सब ने काम कर सकली तैयो, लेकिन हमरा बुझाइया हम कोनो प्रदेश सांसद या मंत्री बाहे केकरो से हम कोनो काम कम नहीं करे छी। ताहि दुआरे अहाँ सबके चुनावों में हमरा सबके कोनो अन्य पार्टी होइतो के बावजूद अहाँ सब हमरा सबके सहानुभूति दऽ कऽ हमरा सबके आशीर्वाद दऽ कऽ अहाँ सब पठेली, ऊ हमरा सबके बनल है बिना वर्दी के सिपाही भऽ कऽ हमरा सहयोग कऽ अहाँ सब देली। आब हम ई निवेदन करब कि वास्तव में ये कहलिए जब तक शिक्षा में गरीब आ धनी के बीच के जे खाड़ल है वो अंत नहीं होते, तो ये गरीब गरीबे रहे या धनी धनी के रहते। हम तो सदनों में पटक कहे थे कि नेपाल में एक प्रदेश में नगर पालिका में दोनों शिक्षा नीति प्रणाली हरक चाहे, एकात्मक शिक्षा प्रणाली लागू हो चाहे, एक के
केकरो और आइडेंटिटी एउटा क्षमता अनुसार अपन काम करे है। एकटा हम उखान से पढ़ने कि उखान से पढ़ने कतबो बुधियार आदमी छी, कतबो विवेक वाला आदमी छी, अहाँ ठीक समय पर ठाव पर जेबै त अहाँ काम नहीं कर सकते। हम सब डिग्री में पढ़ने छी कि हमरा सबके सर रहे पढ़ाने कि व्हाट इज लक, भाग्यशाली केकरा कहले, व्हाट इज लक रहे करे भाग्यशाली क्या है। तो ओइ में के विद्वान रहे उदाहरण देने कि भाग्यशाली ओकरे कहबै हम अहाँ सब कि सही समय में सही लोगों के बीच सही ठाव पर जे हम अहाँ पहुँच गेलिए उ भ गेल। हम छी डबल मास्टर डिग्री करने ठाव नहीं पबै तो उ लक नहीं भेल। हमरा एबिलिटी के अहाँ नहीं जान सकलिए। ताहि दुआरे में एकटा उदाहरण देने है कि भारत के एकटा रेलवे स्थान में ऊँट रहे आ ऊँट के बच्चा रहे चिड़ियाखाना में कैद होकर। तो ऊँट के उठनी के बच्चा पूछते उठनी से बताए सब कि माता कि हमारे पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ा क्यों होता है। उठनी के बच्चा पूछते उठनी से कि माता हमारे पीठ के ऊपर इतना बड़ा कुबड़ा क्यों होता है। तो उठनी कहते कि बेटा ये रेबिस स्थान है, रेबिस स्थान में कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लंबा सफर करने पड़ता है। इसलिए भगवान ने हमको नेचर दिया है, इस शरीर के मेंटल के लिए पानी स्टोर करने के लिए भगवान ने हमको पीठ में जो है कुबड़ा दिया है। तो उठनी के बच्चा कहोगे ये ठीक बात है माता। दोसर क्वेश्चन पूछा गए कि माता ये तो ठीक हुआ लेकिन इतना बड़ा लंबा पैर क्यों है। कहोगे बेटा रेबिस स्थान में बहुत सफर करने पड़ता है इसलिए भगवान ने हमको लंबा लंबा हाथ और पैर दिया है। कहोगे ये बात ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि माता हमारे आँख को ऊपर इतना बड़ा भाव केस क्यों है। तो कहोगे बेटा रेबिस स्थान में बहुत वर्षा आता है, धूप आंधी तूफान चलता है, इसको रोकने के लिए भगवान ने हमको बाल दिया है। तब चौथा क्वेश्चन पूछोगे तो बताए होकर छक लागे क्योंकि ये तो हम बुझ गया लेकिन ये कहिए तो हम फिर चिड़ियाखाना में क्यों है। आप कहो जरा भगवान दौड़ के लगे बड़का दान देते पानी के स्टोर करे के लगे देते तो हम चिड़ियाखाना में के। तो ताहि दुआरे की वही के परिभाषा लिखने है कि सही समय में सही लोगों के बीच सही पोजीशन पर रहे वो अपने के लग। एगो बात हम अहाँ सब दिन राखू अगर सब लोग सब कही ढौआ ढौआ ई योजना वो योजना सब देखे छिए भ्रष्टाचार के अवस्था दुनिया जहाँ एगो चीज राखू दिमाग में। हमरा सबके मन प्रसाद बागले कहने रहे कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी कर, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी करे रहे कि आदमी के अंतिम उद्देश्य खुशी रहते रहे। हम तो देखने छे 10 लाख के महीना कमाए वाला 10 लाख के रोज कमाए वाला आदमी बड़का बड़का बीमारी से मर गए, टेंशन से मर गए, लेकिन बैठ के खाए वाला आदमी सब बड़का बड़का पहलवान भर गए। ताहि दुआरे ओहि बात के मनन करे सब साथी सबके हम शुभकामना दिया चाहे छी कि आई करीब करीब 51 करोड़ रुपया के संचालन हो। वो 51 करोड़ मध्य हमारा यहाँ के बजट विकास 10 करोड़ 36 लाख रुपया है और निजामती कर्मचारी के और टीचर के और स्वास्थ्य कर्मी के 1100 तलो पैसा है। ये हम कहा चाहे छी कि वास्तव में ऐसा पहले बोलते थे नीति कार्यक्रम सुनाई दे लगा। हम यहाँ सबसे पहले विधेय नगरपालिका में जो विधेय नगरपालिका 2 नंबर क्षेत्र जो पड़ल है वो क्षेत्र में पूर्व काल से अखनी तक में प्रजातंत्र यहाँ के 2046 साल 27 गते फागुन 27 गते के आंदोलन भेले। वही आंदोलन के बाद ने चैत 26 गते के रात में 11:20 में यहाँ के प्रजातंत्र जो घोषणा करके वही घोषणा में 18 महीना के अंतिम सरकार रहे तैया के नीतिगत बनल के क्षेत्र में निर्माण करके 1 नंबर वही कलो काल से हमरा यहाँ के एकटा अय्या
जे नेता भेल नेता है के केकरो पठौलिए वो है के नेतृत्व नीक नहीं रखल आइ नेतृत्व नीक रखने रहते तो ई विजय नगरपालिका नहीं ई भेल रहेंगे बढ़िया रहते भेल विकास के तरक्की लेते शिक्षा के आगाड़ी रहते। जब 2051 साल में अपनो गांव आप बनाओ से एक नीति कार्यक्रम है कि ओई समय मैंने कहा एमएलए के सरकार भेले अपनो गांव आप बनाओ जब एक लागू करके वही लागू काल में बहुत दिन की में यह पैसा जखनी अभी से पैसा जोड़ के बैठलिए तो दिन में 100 के रुपया तरफ चलिए अपने 1000 के रुपया तरफ अभी महंगाई जो बढ़ जाए तो और वही कलो काल सब जबकि ये सब कोनो नेता मान्य मंत्री भाग गए वहाँ के जनता प्रति मत लिए के मात्र वो प्रयास केला मत लग मात्र केंद्र में गेल और जनता के सुख दुख कथी है से यहाँ के केंद्र में वहाँ आवाज नहीं उठौला आइ आवाज उठाएगा जब अधिक कहने रहते तो हम आगाड़ी रहते और एकटा ये बात बुझियो जे हमरा यहाँ के केकरो बाबू घर जो 22 देने रहे तो ओकर बेटा के आदम करिए तो घर में लगानी नहीं करे आगाड़ी में है तो स्रोत बढ़े तो देखो वही ऐसा नेता सुन कुछ क्षेत्र के भूल करे दखल के और 2074 साल में 3 तरह के सरकार भेले वही सरकार में संघीय सरकार प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार हमरा यहाँ के टैक्स उठे है वही टैक्स में 70% टैक्स आके केंद्र सरकार के लिए और 17% टैक्स स्थानीय निकाय के दिए 13% टैक्स आके प्रदेश सरकार रखी है। 17% में जया संरचना भेलिया तो जरूर है स्थानीय निकाय विकास कहने है हमरा यहाँ के 6 वार्ड के 9 वार्ड बनौने हैं जनसंख्या के हिसाब में नगरपालिका दिला 38,007 से जनसंख्या है 45.11 वर्ग किलोमीटर की विजय नगरपालिका है। अई विजय नगरपालिका में आगे अखनी के अवस्था में 28 टोल है अई में यहाँ के कालो पत्थर 8 किलोमीटर मात्र है। भुलाकी रोड जनकपुर से सिरहावा में 4 किलोमीटर और बेंदर बाजार से मैनापुर में 4 किलोमीटर है। ये अवस्था हमरा के विजय नगरपालिका के देने पूरे गरीबी अवस्था के एटा कौन गाय कहाँ के प्रत्येक कहाँ के में दलित बस्ती मुस्लिम बस्ती और ये विपल वर्ग के जो इंडिया नेपाल के जो सना अधिक है वो आदमी के का नगरपालिका बना कर देना है। वही नगरपालिका में हर चीज समस्या है। हमरा यहाँ के बॉर्डर नजदीक है कोई बॉर्डर के अवस्था देखियो जो विजय नगरपालिका में 3 तरह के बॉर्डर है। कोई बॉर्डर में आवत जावत हमरा यहाँ के आए बहुत पूर्व काल से इंडिया नेपाल के बेटी रोटी के संबंध है। हमरा यहाँ के वर्ग फीट है वो वर्ग फीट में 6000 बीघा जगह है। कोई जगह में यहाँ के 4000 बीघा यहाँ के धान खेती हुई है और कुलो है 15 से बीघा मोटा मोटी गाछ रुख पोखरी है। अइया हम यहाँ जबकि चीनी हर आदमी के चाहिए सुइया से लेकर नून तक हम हर आदमी के चाहिए। ये औते कत से तो भारत से औते भारत नजदीक है। भारत से हम यहाँ के लावा जाए तो नेपाल सरकार वो हम व्यवस्था नहीं करने है। जब व्यवस्था करने रहते तो अई विजय नगरपालिका में ऊखू खेती होते वही ऊखू खेती में आके तो फैक्ट्री रहते वो सब चीनी उत्पादन होते तब हाँ हमरा यहाँ के कहीं नीक रहते। हम यहाँ जब चीनी लावा जाए तेल के खेती नहीं है नून है के वही बाड़ी सब हर सामान वही सब वही की अवस्था में हम यहाँ
सीमा है एसएसपी जे होइए कि हम अहाँ का जे एसएसपी जे होइए एपीएफ होइए सीमा सुरक्षा बल हो राखब हम अहाँ इंडिया से सामान जे लेबै छै तो नून तेल हल्दी पकड़े के ओकर अधिकार नहीं रहे फिर भी हमरा अहाँ के जे कि 5 किलो 10 किलो 50 किलो बहुत बदल में सामान जे लेबै छै तो ऊ की करिए दिन के दिन हूं अहाँ के 3टा बोर्डर से 1000 आदमी अहाँ के लाभ जाई सामान ओए से 5 किलो 10 किलो सामान जे लेबै होते यदि 1 से आदमी के होल्ड कर दो घेर दो तो करीब 20 कुंटल 25 कुंटल भए जेतै ऊ 25 कुंटल अहाँ के भंसार कुआ दिए ऊ भंसार में डाक नीलाम होइए नीलामी करा के वही सुरक्षा कर्मी के 33% नेपाल सरकार दे ओकरा कही नीतिगत भ्रष्टाचारी कहिए मान लिया ओहि दुआरे हम प्रत्येक विधि नगर का जन समुदाय के जनता के कहै छियै जे कि कोनो समय में कोनो आदमी के 10 किलो 20 किलो 50 किलो वोट बदल के लागी के कोनो जाए एपीएफ हो चाहे जनपद हो ऊ जे रोकब के प्रयास कर दो घेरे के प्रयास कर दो तो ओई अहाँ के विधि नगरपालिका में वह जे आवाज उठबा पड़े जे रूप करब पड़े जतो न छोड़बा के लिए हाउ लेनी ई नहीं एकरा पूरा वोट हम और नगर प्रमुख के तरफ से अहाँ सबके आशा और विश्वास दै छी आ देने छी आ कर रहल छी आदरणीय साथी सुन हम ई चाहै छी वास्तव में विजय नगरपालिका में 4000 जगह है वो धान खेती होइए ओइ में अहाँ के मल खाद के जरूरी लगे 30,000 बोरा साल के चाहिए नेपाल सरकार अहाँ के 4000 बोरा ले जा रहल है 26,000 बोरा कतऽ से होते ओइ के लिए हम अहाँ भारतीय से लिया पड़ते वहाँ लऽ रहल छी ऐसे पहले हमरा सुनके जे बैठक रहे एसपी साहब सुनले कहल के 1 बोरा 2 बोरा लाइव सकै छी एकटा हमरा सुनके एग्रीमेंट जिका बनल है किसान के लागी आवा देते और विधि नगरपालिका में वास्तव में और नेपाल में देखा जाए कृषि प्रधान देश है 86% कृषि प्रधान देश है आज के दिन में दाल से लेकर चावल से लेकर हम यहाँ जब पहले जब चलता भारत पर भी चलिए अपनी के अवस्था में भारत से हमरा आगे लिए पड़ेगा तो लिए पड़े के लागी तो धमसा जिला में देखबे तो विदेश जाके लागी लहर है सबसे बेसी यहाँ के धमसा जिला के आदमी यहाँ के विदेश में है वही हमरा यहाँ के जब जो कृषि प्रधान देश है तो 26,000 बोरा अबे कर दे वही के खास होकर मल खाद भेले बीज भेले वहू बीज में घर के धान जो प्रत्येक साल हमरा यहाँ के बाबू बाजे जो रोपे छलिए तो देखी चलिए 60 किलो 70 किलो के कट्ठा आबे छलिए 80 किलो के कट्ठा आबे छलिए ओइसे बेसी नहीं आबे छलिए अखनी के अवस्था में उन्नत जात के बीज लगी है तो 5 मन 6 मन के हो जाए और गेहूं उन्नत जात के अभी है पहले 20 किलो 25 किलो 30 किलो के हो जाए अखनी के अवस्था में कुंटल कट्ठा हो जाए तो वही के सिलसिला में आइए विधि नगरपालिका से उन्नत जात के गेहूं को भी भेज दिया और धानों को भी भेज दिया और लड़ाई झगड़ा कर जो शांति में लड़ाई झगड़ा कर जो हम आगे 4000 में 10,000 तक बोरा उपलब्ध से भी मल खाद हम करावे छी तो मल खाद ई सुन के लगे छी उपलब्ध करबे छी विवाद करे छी अपने बेचना शक्ति से नहीं आज उनके संपूर्ण साथी भाई के प्रतीक वोट के शक्ति लगा हम आवाज उठे छी वही आगे घेराव करे छी वही हिसाब से हमरा आगे उपलब्ध भ रहल है और हमरा एकटा 2080-81 में संपूर्ण साथी के प्रत्येक खेत में पानी मुआवी कृषक के उद्धार करी से योजना बनले वही के लिए कोटा दबर करीब पैसा विनियोजन के ओकर कार्यक्रम
पैसा थप लक्ष्य है जे पोल साल करीब करीब 90 वार्ड में जे पोल वायरिंग मीटर भा जाए से हम पूरे साल हम सुन पूरा बोर्ड सबके सप्ताह के नहीं कि जना होती जना कर तो हमारे एक मेन नगर से जो बिजली के प्रत्येक की करीब करीब 45.51 वर्ग किलोमीटर में बिजली चल जाए से हमारे सुन के धारणा है। और स्वास्थ्य तरफ चला स्वास्थ्य में देखबे पहिल के पहले 6 वार्ड चल अखनी 9टा है और वही में 90 वार्ड 3टा थप पड़े यही विधि न्यायपालिका से एक बोर्ड के मेंबर 3टा थपोने हैं और 3टा है कि वो डॉक्टर से लगा पीएम से लगा और योजना से दवाई सुन लगा वो यहाँ के अपनी व्यवस्था में संचालन चले और वो दिन है देखिए 4टा है कि प्रसूति की पहल है और बाकी है वहू में लागू कर और शिक्षा तरफ जाओ विधि न्यायपालिका में 13टा स्कूल है तो 4टा स्कूल है के मावी चलिए और एकटा 8 क्लास चलिए और 2टा स्कूल में आधारभूत वो लागू करके 6 क्लास को स्टार्ट करने जबकि शिक्षा बिना सब चीज अधूरा है जरा पास में शिक्षा भगले वो शिक्षा आगे विश्व में कतो जेते तो कमा के खा सकेगा अखनी के अवस्था में जबकि नेपाल सरकार 12 क्लास तक फ्री करे हम वहाँ करीब करीब जनप्रतिनिधि शिक्षा प्रेमी अधिक कोनो बाल बच्चा केकरो शिक्षा से दूर है तोरा करीब करीब स्कूल में लावा के प्रयास करो कल शिक्षा भाते तो बहुत निक होते आए कबे के राजनीति कार्यक्रम में आते घर बनवा के जेकि 2017 साल में स्कूल स्थापना भेले विधि न्यायपालिका वार्ड नंबर 9 में वो यहाँ के वही सब गृह मंत्री से लगा शिक्षा मंत्री से लगा कौन मंत्री ने भेले और वो विधि न्यायपालिका में देखा जाए जनसंख्या ये बेसी है और वो दलित के बस्ती मुस्लिम के बस्ती बेसी है शिक्षा से उसको दूर है वही के सिलसिला में जो 10 क्लास तक स्थापना हम के लिए और टीचर नगर पालिका है के बेहोश कर देने हैं अखनी के अवस्था में वही के रिजल्ट सबसे नीक बेस्ट दबैया और शिक्षा के लिए तो वास्तव में प्राथमिक कनेक्शन होना चाहिए हम यहाँ पढ़ने लिखने छी इंटर बैचलर करे छी डिग्री करे छी बहुत अधूरा हो यदि टेक्निकल लग रहा है टेक्निकल लग के रहा है तब कतो न कतो वहाँ के याद देखिए जॉब भजाए वो टेक्निकल अवस्था के लगी आगे का एक नमूना में चले जा और साल के सिलसिला में 2 जगह करीब ये अभी कहने थी 2 जगह फिर भी खपा जाता साथी सुन ये करीब 200 नगर सभा है 200 नगर सभा है जो संपूर्ण साथी भाई के देखिए 17-18 महीना से काम के सिलसिला में 17-18 महीना से काम नहीं हुए विधि न्यायपालिका में काम नहीं हुए से बहुत आदमी की धारणा है 10 आदमी से 5 आदमी लड़ ले कोई जीते एक जीते उस एकजुट होकर
देखिए सर्वे काम के हाकिमो सर्वा भेले त मेयर साहब के कोनो जानकारी नहीं, कोनो बोर्ड के जानकारी नहीं, ऊपरे सब कर के नीतिगत के गाले अधिक केकरो सर्वा करे छै तो ओइ ठाव में केकरो लाभ पड़ता विहीन अवस्था में छोड़ दे। फिर भी अपनी कते अधिक काम काज के लागे बोलोने लोने छी और हमरा यहाँ के 24 घंटे तक मात्र काम काज है जे काम करने छी से संपूर्ण साथी भाई अपन पेश कर जेना होय जे हमरा होय दिन रात रह के करीब करीब उ जे काम करे छी कोनो ठेकेदार के कोनो आदमी के पैसा नहीं फंसे, उ पैसा निकल जाए वा कोनो कामो करबो के तो 10 दिन 12 दिन के भीतर में करा लू निकल जाए आ निकला दे से एकटा हमरा हम आगे बचत बाता छी एक दिन आर पर गाम जे करीब जे मकसद से आंसू पठौली उ मकसद गरीब गुरबा जे पठौली जे मेयर साहब जे हमरा सुन के तरक्की करत विकास करत तो उ लक्ष्य उ धारणा हम कखनो करे विषय छी उ लक्ष्य के आंसू के पूर्ति करब और अपने नहीं देखले अपनी के अवस्था में जे कि मुसार बस्ती के लागी हम घर लेने छली और नेपाल को कतो यूट्यूब पर खोजियो वहां कार्यक्रम कतो ले छलिए कर्मचारी सुन अकिन के अवस्था में खोज रहे जे के नाम तो पैसा हवक चाहिए। जब नेपाल सरकार द्वारा पैसा देनी हो काम जब एक तरह सरकार है, सरकार निर्णय कर देलके उ केना संचालन होते केना नीक होते से तो मात्र ध्यान दे जे कि केंद्र में के कैबिनेट निर्णय कर दिए तुरंत गृह मंत्रालय पठा दे अन्य मंत्रालय पठा दे लागू केला। जब ये हम निर्णय कर दे छे त कम से कम जो कर्मचारी के लागू कर दिया पड़ले लागू कर वहां के लागू कर ई काम रुक जाए से को तो आंसू नहीं सोचा कर्मचारी लोग एले का जनता के काम होना चाहिए और अखनी के अवस्था में जे कि विजयनगर पालिका में संपूर्ण जे बजट जे छले ओ बजट में हमरा बुझाया 10% पैसा नहीं निकले काम काज के केना जल्दी से जल्दी निकले संपूर्ण साथी भाई हम अहाँ जखनी कोर्ट के पैसा राखा पड़े जखनी अहाँ के आउ नहीं बोलाबी तखनी आबि के ई समस्या सावधान करऽ पड़े और रह गेले आगामी कार्यक्रम बिजली अहाँ सबके संपूर्ण साथी भाई के होबे करब। सबसे बेसी हम शिक्षा में लगानी करबे करब, कृषि में लगानी करबे करब, स्वास्थ्य में लगानी करबे करब और प्रदेश में सेहो हम चिट्ठी पठौली वहु से कुछ बजट जोली और संघ में सेहो हम चिट्ठी पठौलिए वहु से बजट हमारे विजयनगर पालिका में दे रहे हैं। आदरणीय साथी सुन संपूर्ण साथी भाई जे साथ दिया एक हिंद होकर चलू स्वयं सेविका के जो कहने रहे जे एमकी भरकर आज उनके 6.5 लाख 7 लाख रुपया छूट जोली रात में 1000 रुपया थप आके आज उनके से भी हमारा व्यवस्था कर देंगे। और एक संपूर्ण साथी भाई के जो अपनी नीतिगत भेड़िया 3-4 झोला सुन लगते और केना सब नीक करबे एक संपूर्ण साथी भाई के नमस्कार धन्यवाद।